तृतीय स्कंध सप्तविंशाध्याय सप्तविंशाध्याय रे पुरुष प्रकृति विचारे साधना बळे मोक्ष पाई कहन्ति कपिल गोसाई विष्णु कहन्ति तो समने मनु तनया सन्निधाने। श्री भगवान उवाच शुण जननी एक मन जे हरि अज निरंजन निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूपे देहे प्रकृति गुणे नोहे संग जले जे सने अर्क बिंब से देह धर्मे बद्ध होई आत्मा को अहंकार बही आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मो प्रमाणे आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रमई दुख सुखे देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान निरते अहंकार घेनी एमंते भ्रमे नाना जोनी जैसने जले प्राणी पसे पुणी उठन्ते सिर दिसे जन्म मरण एहि मते अर्जिला कर्म रायते आत्मार कर्म फल घेनी जीव भ्रमई नाना जोनी अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रमई अहंकारे दुख लाभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्ने अनर्थ जेते देखी नाना प्रपंचे उपलखी देखन्ते मणे ता प्रत्यक्ष जेन्हे जागरे होए मिछ ए रूपे जीवर संचार एमंत माया ए संसार ए जीव मोहित ज्ञाने ए रूपे पड़ई बंधने एणु संयम चित्त करी विषय विषरू धरी भक्ति विरक्ति जोग बळे मन को बस करी हेळे नियमे स्थापी सुनिश्चले छाड़ी इंद्रिय संग मेले विष्णु विषय मन धरी साधिब शरीर पाशरी जत्ने साधिब जोग तप सत्य उच्च श्रद्धा कल्प मोहर गुण कर्म जस श्रवणे होई बहरस सकल जीवे निज प्राय समे देखिब विष्णुमये प्राणी हिते थिब नित्य चंचल इंद्रिय संजते ईश्वरे स्थापी कर्म फल स्वधर्म साधिब निश्चल प्रथम आश्रम रमते स्वधर्म मौन सत्य जुते करी छाड़िब गृह स्नेह जे अहंकार माया मोह आहारे भल मंद नाही जेबा मिलिब जाहा जही अल्प भोजने मन तोषी एकांत स्थाने नित्य बसी करुणा शांत शिष्ट गुण सकल भूते मित्रपण सुहृद सुत गृह नारी ए देहे
प्रकृति पुरुष विचार ज्ञानर तत्व अवधार तेणे निवृत्त बुद्धि भाव जाग्रत स्वप्न आदि भाव अन्य दर्शन तार नाही आत्मा रे आत्मा को देखई चक्षुर अर्के अर्क प्राय देखई सर्व ब्रह्ममय से ब्रह्म नित्य लिंग मुक्त आभासे अहंकार स्थित एणु जे अहंकारी जीव कि रूपे ब्रह्म को देखिब भोमात संशय न कर प्रमाण कहिबा ताहार जेसने रविबिंब जळे आभासु पुणी लखी स्थळे पुणी से जल बिंब बळे आकाश रवि देखी डोळे तेसने देहेन्द्रिय माने ए जीव थाई न प्रचाने ए जे त्रिगुण अहंकार आभास जहि रे ब्रह्मर तहु ब्रह्म को पलखी पुणी प्रत्यक्षे ताकु देखी आत्मा अटई शुद्ध ज्ञान अनुभव रे ता प्रमाण सुसुप्ति अवस्था रे जेबे भूतादि रहेली न भावे निद्रा रे अहंकार शून्य आत्मा स्वरूपे वर्तमान द्रष्टा स्वरूपे थाई देहे निज कुमणे नष्ट प्राय उपाधि नाश हेबा जाणी आपणा नाश परिमाणी धन विनाशे लोक जेने आपणा नाश प्राय मणे सुसुप्ति अवस्था रे पूर्ण विषय मात्र नुहे ज्ञान ए रूपे संशय न कर भूमाता मन रे विचार सुसुप्ति भंग रे पुरुष ए रूप करई प्रकाश मु आजी सुखे निद्रा गली किछि मात्र ही न जानिली जेणु ए रूपे मने थाई आत्मा नथिले ज्ञान काहि प्रकाशे जे कार्य कारण से द्रष्टा रूपे वर्तमान देवहूति उवाच हे प्रभु पुरुष प्रकृति केहि काहाकु न छाड़न्ति अन्यान्य आश्रय से नित्य केबे नुहन्ति से च्युत जे मन्ते भूमि गंध दुई केहि काहाकु न छाड़ई अथवा देख जल रस एक भावे एक नाश से रूपे प्रकृति पुरुषे वियोग की रूपे प्रकाशे अकर्ता पुरुष विचार त्रिगुणे प्रकृति संसार ए कर्म बंध जेणु तार के मन्ते मोक्ष एहांकर केहि विवेक ज्ञान तत्ते संसार जेबे निवर्ते हेतु ताहार
कि रूपे मोक्ष वा घटई। श्री भगवान उवाच शुण जननी देई चित्त जेबा जीवर बंध मुक्त निष्कामे स्वधर्म रे थाई मन निर्मले मते ध्याई। श्री कृष्ण श्रवण कीर्तने भक्ति रे साधी बजतने तत्वदर्शन ज्ञान बळे दृढ़ वैराग्य तप बळे आत्मार प्राप्ति उपाय रे चित्त एकाग्र समाधि रे ए सर्व प्रकारे साधन खंडई जीवर बंधन प्रकृति अल्प अल्प होई पुरुष संग कुते जई जैसने अरणिरु अग्नि जनमी दहई अरिणी प्रकृति भोग से सहेले ताहार दोष दिसे भले काटिण सबु बंध पास आनंदे बिहरे पुरुष जैसने स्वप्ने अनर्थ जागिले हुई असत्य तैसने संसार दिसई मो माया ताकू न लागई। बहुत जन्म भाग्य बळे अध्यात्म ज्ञान हुए काले ए रूपे आत्मा राम मुनि ब्रह्मलोक को तुच्छ मणि मो भक्त होई मो प्रसादे आत्मा को जाने अप्रमादे कैवल्य धाम मो आश्रय लभे मो कति आदि श्रेय लिंग शरीर नाश जाई आउले उठी न आसई जाहार चित जगुआन माया रे नुहई विभ्रम से आत्यंतिकी गति पाई जहीं रे मृत्यु भय नाही। मैत्रेय विदुर ग्रते बहु साधन जगमते कहिले कपिलंक बाणी शुणी संसार तर प्राणी सुजने चिंत मने हा जेबे खंडिब भव माया हरि चरणे देई चित्त कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने पुरुष विवेकोपाय वर्णनम नाम 27 अध्याय।